सवाल नंबर 5, a disk of radius capital R is cut out from a larger disk of radius 2R in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk. होल का एज किनारा जो है डिस्क के पेरिफेरी को टच कर रहा है. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल डिस्क. ठीक है. नंबर 5 आपको बनाना है. आपके पास समय भी हम दे चुके हैं, 2-4 मिनट आराम से बार बार करें. ग्रुप में काफी लोग ऐड है और फिर भी क्लास में भी 40 लोग दिख रहे हैं, मतलब 26 लोग अभी भी गायब है. 26-27 लोग. ये पर त्योहार में कुछ जो ऐसा ही आप लोग कुमारी छा रहा है, वैसे लोग अब हटाएंगे. चैनल का पैसा दिया हुआ है तो भी बर्बाद जाएगा पैसा. लाइट आने का खुशी जैसा खुशी हुआ क्या? हाँ, ये सवाल नंबर 5 को बताने जा रहे हैं. इसमें एक डिस्क से एक छोटा डिस्क काट कर बाहर निकाल लिया गया है. पिछले मीटिंग में जो आप देखे थे, पिछले वीडियो में जो आप सवाल, उसमें एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखा गया था. वही सवाल का यहाँ पे बना हुआ है, वही पिछला सवाल. लेकिन इस बार इससे कट करके निकाल लिया गया. निकाले तो हॉल हो गया, खोखला. जब आप कहीं पे बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें प्लस की जगह बस माइनस यूज होगा. कोऑर्डिनेट वैसा ही आएगा, मास भी वैसा ही रहेगा. जो डिस्क कट रहा है उसका भी हिसाब नहीं है. m1 x1 प्लस की जगह माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि इस बार मास हट रहा है इसलिए माइनस. ये माइनस और यहाँ पे m1 से m2 माइनस होगा. 4 पाई इस पार्टी में से एक पाई पार्टी माइनस होगा तो 3 बचेगा, यानी ये 3 और ये 0, यानी माइनस में r/3. माइनस का मतलब ये कि देखो ये ओरिजिन है ना. आपको पता है कि कहीं पे भी अगर आप ओरिजिन देखते हो तो इधर प्लस जाता है, +1 प्लस, इधर -1 -2 जाता है. तो -r/3 का मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास ये तो पूरा 2r है. सही सवाल है. यहाँ पे m1 आपका है, ये ओरिजिन है 0 0. इस बार आपका सेंटर ऑफ मास r/3 दूरी पे होगा. मतलब यहाँ का r है, यहाँ का ही सेंटर ऑफ मास होगा. ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास. क्योंकि ये कितनी दूरी पे है? r/3. माइनस साइन है क्योंकि कोऑर्डिनेट हम इधर लिए तो इधर के लिए माइनस हो जाएगा ना. लेकिन दूरी कितना होगा? r/3. तो ये सवाल हम दोबारा पूरा बनाने की आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. इस सवाल में सामने साफ-साफ दिख रहा है. देख लीजिए. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, प्लीज बोलिए. हम मैसेज देख रहे हैं. हम भी घंटे तक में कुछ नहीं लिए थे. चांदी का सिक्का जो सब लेता है वही, चांदी का पूरा प्लेट, झाड़ू तक नहीं लिए. तो बहुत कुछ लिया. ये सवाल हो गया. कीजिए. छठ का बहाना दे कि कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, चाहे खीर का दिन हो, चाहे ठेकुआ बनाना हो, चाहे जो करना हो. नहीं, कोई बहाना नहीं. माइनस क्यों हुआ नहीं. यहाँ पे तो मास आप कट आउट कर रहे हैं ना, मास रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए आपका माइनस हो रहा है. फॉर्मूला में मास रिड्यूस हो रहा है, इसलिए माइनस आई था. अब आपको हम सवाल दे रहे हैं, सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत ही सोच के. जब भी कहीं पे मास ऐड करें तो आप प्लस लिखिएगा. अभी तो 2 ही मास था ना यहाँ पे, m1 m2. कभी 3 भी मास हो सकता है. और मास कभी भी रिड्यूस करो तो आप वहां क्या करोगे? माइनस. ठीक है. ध्यान से सुनना और इस सवाल को आप बनाना कोशिश करना. अगर आप बना लेते हो तो आप एक मेंस लेवल का अच्छा सवाल बना लोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सिखाने जा रहे हैं या बोलने जा रहे हैं वो देखिए. इसको मिटा रहे हैं, ये आप देख चुके हैं. इसका आंसर कैसे आया, स्क्रीनशॉट आपको इसको भेजे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये है. ठंडा रूम में अपनी चीज को चलाए हुए इसी को भी फैन ऑफ. मेरा सवाल है आपसे सिंपल. आप इस सवाल को अच्छे समझिएगा. अगर आप ये 2 सवाल अभी जो सिखाए इतना कुछ अगर आप ये सीख चुके हैं तो जो हम सवाल दे रहे हैं इसको समय लेके बनाइएगा. समय देंगे हम, आराम से बना के भेजिएगा. ये एक लार्ज डिस्क है, बहुत बड़ा डिस्क है. डिस्क ना भी दिखे तो डिस्क समझना है, गोल समझ लेना. सेंटर
तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ 2r है। कितना आ रहा है? 2r। इसमें हमने क्या किया, एक डिस्क कट किया, देखा, डिस्क ऐसा कट किए जो किनारे एज को टच करे। डिस्क का रेडियस r है। ये डिस्क कट किए, कट करना समझते हैं ना। यहाँ से हम एक ही डिस्क था, बड़ा सा पिज्जा से टुकड़ा काटे आप, बड़ा पिज्जा आपको बना के हम दिए, आपको खाने का मन है, आप खेल कर रहे तो किनारे से मस्त ऐसे पिज्जा कटर से गोल सा काट लिए। कट, जब आप ये कट किए हैं, ऑब्वियसली बात, जब आप ये कट किए होंगे तो आपको एक खाली जगह मिलेगा और साथ में आपके हाथ में एक छोटा पिज्जा आ जाएगा। कौन छोटा पिज्जा? आप कट के निकालिएगा, देखो खुला होगा। वो छोटा पिज्जा को आपको खेलने का, और मैंने वो छोटा पिज्जा को उठा के आप, अरे ओरिजिन था इधर वाला था, वो छोटा पिज्जा को उठा के आप इधर सेट कर दिए। वही सेम रेडियस का है, ये भी छोटा दिख रहा है, छोटा है नहीं। डायग्राम हम बहुत परफेक्शन से तो नहीं बना पाए हैं, ठीक है। क्या किया आप? सेम बात, इसका भी सेम रेडियस आप क्या किया आपने? सुनिए, एक बड़ा पिज्जा था, एक साइड आपने जो कट लगाया, कट करने पे खोखला हो गया, वो पिज्जा को उठा के यहाँ रख दिया, यानी इधर एक पिज्जा के ऊपर एक छोटा पिज्जा रखा हुआ है, इधर खोखला है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है। सबका थिकनेस सेम है क्योंकि सब एक ही पिज्जा है। सबका मास डेंसिटी सेम है क्योंकि सब वही मटेरियल से बना हुआ है। तो आपको बताना है। आपके लिए हिंट है, इस बार M1, M2, M3 तीन मास होगा, तीन डिस्क समझना है। इधर वालों को आपको एक्स एक्सिस और यही ओरिजिन मानते हुए वाई एक्सिस। अगर बड़ा वाला डिस्क अकेला होता तो उसका मास कहाँ रखते आप? यानी यहाँ पे रखते। तो ये M1, ये वाला का मास यहाँ रखते M2, ये वाला का मास यहाँ रखते M3। फॉर्मूला लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप x सेंटर ऑफ मास लिखिएगा तो M1 x1 माइनस, क्योंकि ये कट आउट होकर निकल रहा है, माइनस M2 x2 प्लस ये इधर आके उसके ऊपर रख रहे हैं M3 x3 पाई में M1 माइनस M2 प्लस M3। तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला वैल्यू। तो आपको ये सोच के बताना है हमको इसका आंसर क्या आता है। एक्स सेंटर ऑफ मास बताइए, वाई बताइए और हमको फाइनल आंसर बताइए। क्वेश्चन क्लियर में आ गया? समय दिया आपको, हम मीटिंग को रोक रहे हैं ताकि आप बनाए तो रिकॉर्डिंग में नजर। आगे का टॉपिक है, आप इसको बना कर हमको भेज दीजिएगा बाद में, अभी आपका बना नहीं बना हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो आदित्य राज ने बनाया है, सोल्यूशन क्या है आप देख लीजिएगा अपने से। अभी फिलहाल हम आपको बनाने दिए सबको। Center of mass of a rigid body, heading है center of mass of a rigid body, center of mass of a rigid body, सिंपल सी बात है, center of mass of a rigid body। कैसे निकालते हैं एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, उससे बात कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। किसी भी राजकुमार ने भी बनाया, शुभकामना सिंह ने भी बनाया, वेरी गुड, मानना पड़ेगा ये सॉल्यूशन तो बहुत लोगों ने बनाया क्योंकि आपको सिखा चुके हैं, अब आप इसमें प्रो हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस आर बाई 2 शुभकामना सिंह का आया, राजकुमार बनवाल का कितना आया? माइनस 2r/3 आया एक आंसर इनका। आदित्य राज का माइनस r/2 आया। हम चेक नहीं कर रहे ना तो आंसर बता रहे हैं, अभी सब लोग कोशिश करें। दो आंसर तो दिखा माइनस r/2 और एक का दिखा माइनस 2r/3, लेकिन दो लोगों का माइनस r/2 दिखा है, तो हो सकता है वो भी सही हो, हमको ये पता बिल्कुल नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी के ऊपर बातचीत, ठीक है। देखिए सब लोग हो गए, हटाए थे इसको रिकॉर्डिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी जिसका शेप फिक्स है, सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। ये एक रॉड है, मान रॉड बोलते हैं, कोई रिजिड बॉडी है, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, सबसे पहले तो आपको एक एक्सिस डिसाइड करना होगा, एक साइड वाई एक्सिस तो एक साइड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब रिजिड बॉडी यानी यहाँ पे पॉइंट मास नहीं है कि मास का दूरी आराम से आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख दो। ऐसे सवालों में जब हमें पता नहीं रहा है कि मास कहाँ है, उन सवालों में हम एक छोटा सा मास ले लेंगे, छोटा सा कोई भी छोटा सा एक मास ले लेंगे। छोटे से मास का नाम dm,
डीएम फॉर स्मॉल, डीएम स्मॉल सेक्शन के लिए दिखाते हैं ना। अब इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो इस छोटे से मास का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 x1, m1 तो यहाँ dm है और x1 मतलब कोऑर्डिनेट x है, यही ना। बाय में मास, तो मास तो dm है, एक ही मास लिए हैं, फॉर्मूला होता है m1 x1, तो m1 हो गया dm मास, कोऑर्डिनेट x, बाय में मास। लेकिन पूरे बॉडी का अगर निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे सारे मास को जोड़ना होगा, तब ना पूरा बॉडी निकलेगा। और पूरा बॉडी का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप उस क्या करोगे, पहला स्टेप, उस बॉडी का एक ऐसा छोटा टुकड़ा लोगे, पहले उस टुकड़े का कोऑर्डिनेट देखोगे और उसके हिसाब से पहले उसका आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे, निकाल लिए। अब उसके बाद हम पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इस छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे यानी कि फिजिक्स की भाषा में इंटीग्रेट करेंगे। यानी पूरे बॉडी का निकालने के लिए हमको ऊपर नीचे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डीएम, और डीएम 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 का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे मास को जोड़ोगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा, m। तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, x सेंटर ऑफ मास, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना होगा। लिमिट हर बार ऐसा लगाएंगे ताकि पूरा बॉडी कवर हो जाए, पूरा बॉडी जिस शेप में होगा उस सवाल के हिसाब से देखेंगे, लेकिन हर बार आपका लिमिट जरूर लगेगा, कुछ ना कुछ ए से भी लिमिट जरूर होगा। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल x dm बाय टोटल मास m। ठीक उसी तरह से अगर y सेंटर ऑफ मास अगर आपसे हम पूछे तो इंटीग्रल x कोऑर्डिनेट के बजाय कौन सा कोऑर्डिनेट, y dm बाय टोटल मास m। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त आपको लिमिट का ध्यान रखना होगा। तो इसी को यूज करते हुए आपको हम धीरे धीरे तरह तरह के बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखना सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, हम ये बोल रहे हैं हम आपको तरह तरह के बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखना सिखाने जा रहे हैं, जैसे रॉड, सेमी सर्कुलर प्लेट, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, इन सब का लिखवाएंगे। तो कुछ लोग को लगा कि भाई तो हम स्कूल में और भी बॉडी का पढ़े हैं। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं स्कूल में, अलग अलग बॉडी का, रॉड का, स्फेयर का, उससे इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे आएगा, सुन लिए मेरी बात। फिर भी आप में से कुछ लोग को नहीं समझ आया, फिर से बोलेंगे भाई तो हम ऐसे पढ़े तो वैसे पढ़े थे। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े जो इसके बाद आएगा। अभी आपको हम क्या निकालना सिखा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, कौन का सेंटर ऑफ मास, या बहुत चीजों का, कॉनिकल बॉडी के अलावा कई चीजों का, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, तो अलग अलग चीजों का हम सेंटर ऑफ मास लिखना आपको सिखाने जा रहे हैं। जितना आप सीखोगे उतना आपका ब्रेन बढ़ेगा। आपको लग सकता है कि सब क्या जरूरी है एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ब्रेन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी तो कोई चीज का नहीं है, क्या जरूरी है कि पूजा त्योहार में आप मिठाइये खाइए, चाहे सिंपल सा उतना 4 तरह का सब्जी खाइए, रोटियां खाते रहिए, ठूसते रहिए, 4 तरह का सब्जी बना के वो खाते हैं। शरीर में तरह तरह का पोषक तत्व क्यों आता है, भाई शरीर उससे बढ़े, तो आप तो चावल ठूसते रह सकते हैं। ठीक उसी तरह से सवाल तरह तरह का बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये वाला चीज आप कॉपी कर ले, और अब हम पहला बॉडी चुनने जा रहे हैं। ये जरूरी बात छोटा सा है। कौशल ने बना के भेजा, वेरी गुड। सुमित ने बना के भेजा है, सुमित का आंसर R/3, सबका अपना अपना आंसर आ रहा है। वाह, -R/2 आया है। कौशल का आंसर क्या है भाई, कौशल का आंसर आया है -R/2। कई लोगों का -R/2 आंसर आ रहा है, लगता है वही सही है। तो अभी जो हम फोटो खींचे वो हम भेज दे रहे हैं, लेकिन हम अगले दिन से हम सारे ग्रुप में नहीं भेजेंगे। ओके, हो गया, आगे बढ़े हम। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड, पहला सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड, देखिए हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड, रड ROD रड, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड। एक रड का सेंटर ऑफ मास निकालने आपको सिखा रहे हैं। आपको जो है आज हम एक रड का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान सीखिए। अब आप हर दिन पर तरह के नाम पे आधे घंटे मत निकल जाइए कि ट्यूशन खत्म हुआ। और कुछ लोग अभी भी बैच में सीरियस नहीं हो पा रहा है, तो कोई बोलती है मेरा बैच में जुड़ना है तो रेगुलर जुड़िए, और पूरे अंत में जुड़िए। तो आपसे लोग क्या मतलब है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, ध्यान रखना है इसी का। हम तो सब नहीं पढ़े, स्कूल में कितना हुआ आपको भी सेंटर ऑफ मास का नोट्स देख लीजिएगा स्कूल का निकाल के, भी सवाल जवाब सब कर लेंगे। उसके बाद मेहनत लगता है तो आपको फायदा भी होगा उसका।
अरे तो सोचिए कि आसान आसान किताब बना के आसान पढ़ के निकाल ले एग्जाम तो हो गया आपका। देखिए एक रॉड बनाया आपके लिए, ये एक रॉड है ना, इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। लेट क्या क्या दिया हुआ है, लेट m है मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ रॉड, l है लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। तो m बाई l क्या हो जाएगा जी, m बाई l हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि l लेंथ का मास अगर m है तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, m बाई l, इसी को कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। मान लो इसी एक्सिस को हम बोल देते हैं y एक्सिस और इसी लाइन को हम बोल देते हैं x एक्सिस। रॉड x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस रॉड का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, एकदम छोटा टुकड़ा। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, देखो dx, हमने एक छोटा टुकड़ा लिया dx लेंथ का, और ये टुकड़ा ओरिजिन से कितने दूरी पे लिया, x दूरी पे। बड़े बहुत आसान चीज, आपको लगेगा प्रूफ क्या करना है तो जान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका आप नहीं सीखे तो आगे सब में दिक्कत होगा। कैलकुलस आ चुका है फिजिक्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं let us take a small section of rod of length dx at a distance x, ठीक है, एट डिस्टेंस x। तो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, मास ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन एज, छोटा मास है तो मास को dm लिखते हैं। मास कितना होगा इसका, सोचिए टोटल मास m है, इसका मास कितना होगा, dm एक सिंबॉलिक फॉर्म है। तो आप बोलेगा भैया जब l लेंथ था तो मास था m, जब 1 मीटर की लंबाई होगी तो मास होगा m बाई l। अभी जो टुकड़ा लिए उसकी लंबाई है dx, तो dx लेंथ का मास होगा m बाई l इंटू dx। नहीं समझ में आया, 100 रुपए में 25 आम मिलते थे, तो 1 रुपए में 25 बाई 100 आम मिलेगा। तो अगर हमारे पास 500 रुपए है तो हमारे पास कितने आम आएंगे खरीदने में, तो आप जान चुके हैं 100 बाई 25 इंटू 500। क्या बोले, समझ में आया, यूनिटरी मेथड। जब लेंथ पूरा l था तो मास कितना था m, तो 1 मीटर की लंबाई कितना होगा m बाई l। तो यहाँ पे टुकड़े की लंबाई सिर्फ कितनी ली है आपने, dx, तो dx लेंथ का मास कितना होगा m बाई l इंटू dx, यानी जो छोटा मास dm है उसका वैल्यू असल में है m बाई l इंटू dx। अच्छा ये x दूरी पे है, यानी dx का x कोऑर्डिनेट तो x है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। कैसे लिख दिए x और 0, क्योंकि ये x दूरी पे है तो x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट 0। अब x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल x dm बाई में मास m, यही ना। तो x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल x dm का वैल्यू क्या लिखेंगे, m बाई l इंटू dx, नीचे में टोटल मास m। यहाँ गौर कीजिए आप, इंटीग्रेशन में dx वेरिएबल है तो x का वेरिएबल, तो x इस छोर से इस छोर तक है ना, यहाँ पे x का वैल्यू है 0 शुरुआत, और लास्ट तक जाएंगे तो पूरा रॉड का लंबाई है l है ना। तो इसीलिए लिमिट कहां तक जाएगा जरा बताओ, लिमिट जाएगा 0 से लेके l तक, ताकि पूरा रॉड कवर हो जाए 0 से l, क्योंकि dx है x के टर्म में है यहाँ पे। जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, m बाई l बाहर, इंटीग्रेशन में x इंटू x dx, बाई में पहले से m था, m कैंसिल, लिमिट यहाँ लिखा हुआ 0 से l तक है। अगला स्टेप तो आपको क्या लिखोगे भाई, यहाँ दिख रहा है 1 बाई l, तो ठीक है 0 से l तक है भाई। x dx इंटीग्रेशन याद है, पावर में जितना है उसमें एक जोड़ते हैं उतना ही से डिवाइड करते हैं, पावर में जितना है उतना ही जोड़ते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई में 2, 0 से लेके l तक, x का पावर में 1 था, इंटीग्रेशन में एक जोड़ते हैं, तो x सेंटर ऑफ मास, x के पे अपर लिमिट, अच्छा 1 बाई l तो था ही, अपर लिमिट l स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0 बाई में 2। क्या समझ में हम क्या किए, x पहले अपर लिमिट डालते हैं और फिर लोअर लिमिट, ठीक है। हर्षित राज ने बोला एक बार फिर से, हमने एक रॉड लिया, रॉड का एक टुकड़ा लिया dx जो x दूरी पे है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और 0। इस छोटे से टुकड़े का मास कैसे निकालेंगे, पूरा लेंथ l था तो मास m था, 1 मीटर का मास m बाई l, तो छोटे टुकड़े का मास m बाई l इंटू dx। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट इंटू मास बाई में टोटल मास।
एक्स कोऑर्डिनेट मास का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, m by l into dx। वैसे ये m कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा x dx। dx वेरिएबल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू को लिमिट डालना होगा। यहाँ पे x 0 था, सबसे बड़ा वैल्यू x का कितना हो जाएगा, 0 से l। x का पावर में कितना है 1। इंटीग्रेशन अगर आता है तो ये समझ में आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कभी सुना ही नहीं है, हम उठा के बैठे हैं क्लास में, अभी तक आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, हमसे नहीं पढ़े हैं, खुद से नहीं पढ़े हैं, मेहनत नहीं किए, तो बताना होगा ना। हम कितनी बार इंटीग्रेशन क्लास दिए, एक्स स्क्वायर बाई में 2, एक्स स्क्वायर बाई में 2 लिखे, अपर लिमिट एक जगह पे डाले एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, तो बताओ एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया, एल बाई 2। अब वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट जीरो क्यों लिख दिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ही जीरो है, तो यानी कि आपका एक रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, एल बाई 2, 0, ऑब्वियस सी बात है, रॉड का सेंटर तो बीचों बीच ही होगा, और हम बता भी चुके सेंटर मास बीचों बीच होगा। हम पहले आपको सवाल में राइट में बोल दिए, लेकिन प्रूफ भी दिखा दिए कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है, एल बाई 2, 0, 0 दिख रहा है, एल बाई 2, 0, 0। तो ये आसान था। अभी हम सिर्फ रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। आप मेरे लिए डिस्क का, रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, हेमीस्फीयर का, कोन का, आप जितना सेंटर ऑफ मास अलग बॉडी का निकाल सकते हैं हमको निकाल के भेजिएगा, तो देखते हैं आप कितना बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। बुक का हेल्प ले सकते हैं, जिस भी कैसे वो बनाया सीख सकते हैं, और हमको बताइएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आप कॉपी आप कर लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत हो हमको बोलिए। सुमन का पूरा आंसर नहीं आया, अधूरा सुमन ने, अच्छा और एक पेज है, हाँ गुड सुमन ने बनाया, और किसी ने कुछ बोला है, नहीं। रड का ओरिजिन हम किनारे लिए हैं, अगर आप सेंटर पे लेते रड का ओरिजिन तो आपका आ जाता सेंटर ऑफ मास 0, 0, क्योंकि बीचों बीच हो जाता। अगर आप ओरिजिन बीचों बीच लेते रड का, कहाँ से हर्षित तुम कोई रड का सेंटर दिख रहा है, रड का कोई थिकनेस हम कंसीडर नहीं कर रहे, रड का हम कोई थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट रड लिए। चलिए हम फिर आपको भेज चुके हैं ये भी, रेगुलर रहिए प्लीज, रेगुलर रहिए, अदरवाइज आप नहीं रहिए उससे अच्छा, ठीक है। ये मीटिंग 6 मिनट में वैसे भी खत्म हो जाए, काफी देर पढ़ा दिया आज तुम लोगों को ना। अब चलिए आज के लिए क्लास ओवर हो गया। देखिए इसलिए 1:45 में जुड़ गए थे, तो कितना आराम से बातचीत भी हुआ, पढ़ाई भी अच्छे से हो गया। हम सिर्फ एक बॉडी का बताएं, हर दिन और सिखाएंगे, सेंटर ऑफ मास अभी बहुत मस्त जाएगा 1-2 क्लास। तो आज के लिए मीटिंग यहीं एंड करते हैं।